अब से कुछ देर पहले वजीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया, भरपूर खिताब किया। दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर अहम खिताब किया। 45 मिनट के खिताब में कश्मीर पर खुलकर बोले, खुलकर कश्मीर का मुकदमा पेश किया। साथ ही उन्होंने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। दुनिया को खबरदार किया कि दो एटमी ताकतें अगर आमने सामने हैं तो जंग हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को पैगाम दिया कि वो क्या करेगी। क्या दुनिया 1 अरब 20 करोड़ लोगों की मार्केट को खुश करेगी या इंसाफ और इंसानियत के लिए खड़ी होगी? अगर ये सब चीज़ें बुरी होती हैं तो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन बुरे के लिए तैयार होना चाहिए। अगर दोनों मुल्कों में जंग छिड़ जाती है तो कुछ भी हो सकता है। एक मुल्क जो दूसरे मुल्क से 7 गुना छोटा होता है, उस मुल्क के ऐसी सूरत हाल में डाला जाए कि आप या तो सरेंडर करें या मौत तक अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ें, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं अपने आप से अक्सर ये सवाल पूछता हूं और मेरा यकीन है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हम लड़ेंगे। और जब एक एटमी ताकत आखिरी हद तक जंग लड़ती है तो उसके नताइज सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि दुनिया के लिए भी इसके नताइज होंगे। इमरान खान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप वो इदारा हैं जिसने कश्मीरियों से खुद मुख्तारी का वादा किया था। खुद मुख्तारी की वजह से वो अजाब से गुजर रहे हैं और यही वक्त है, ये खुश करने का वक्त नहीं है। जैसा 1939 में पहली जंग अजीम से पहले हिटलर को खुश किया गया था, ये एक्शन लेने का वक्त है। एक्शन ये होना चाहिए कि भारत गैर इंसानी कर्फ्यू कश्मीरियों से हटाए जो 55 दिन से जारी है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, आपको खबरदार कर रहा हूँ, मैं अक़वाम मुत्तहिदा को बताने आया हूँ कि आपको कुछ करना होगा। ये आपके लिए एक इम्तिहान है। भारत को तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना होगा, खासकर 13,000 लड़कों को जिन्हें उठाया गया और उनके वालिदैन को पता नहीं कि वो कहाँ हैं। और फिर बैनुल अक़वामी बिरादरी को, कश्मीरियों को उनकी खुद मुख्तारी देना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जनाबे सदर, नस्ली बर्तरी के एहसास से तकब्बुर आ जाता है। ये तकब्बुर ही है जो लोगों से जालिमाना काम कराता है, और जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो नस्ली बर्तरी के एहसास का तकब्बुर ही है जिसने उन्हें अंधा कर दिया है। अंधा कर दिया है ये बात सोचने से भी कि जब कर्फ्यू ख़त्म होगा तो क्या होगा। क्या उन्होंने इस बारे में सोचा है या फिर बगैर सोचे ये सब कुछ कर दिया है कश्मीर में? और ये सोचा है कि वो करेंगे क्या जब कर्फ्यू हटेगा? तो क्या उन्हें लगता है कि कश्मीरी अवाम आराम से बात तस्लीम कर लेंगे कि आइन में तब्दील करके उनका स्टेटस बदल दिया गया है, वो ये आराम से मान लेंगे? जनाबे सदर, 1 लाख कश्मीरी पिछले 70 सालों से शहीद हो चुके हैं क्योंकि उन्हें वो हक़ खुद इरादियत नहीं दिया गया जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने उनसे वादा किया। 1 लाख लोग शहीद हुए, 11,000 ख़वातीन का रेप किया गया। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में मज़ीद कहा कि खुद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की 2 रिपोर्ट्स इस पर मौजूद हैं कि कश्मीरियों के साथ क्या हुआ। और मगर दुनिया ने इस सब पर इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि भारत 1 अरब 20 करोड़ लोगों की एक बड़ी मार्केट है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफसोस की बात है कि पैसा इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हो गया है। इसके बहुत बुरे नताइज निकलेंगे और मैं यही आप सबको बताने आया हूँ कि जब कर्फ्यू हटेगा तो खून ही खून बहेगा। लोग बाहर निकलेंगे, वहाँ 9 लाख फौजी हैं। जब अवाम बाहर निकलेंगे तो ये भारत के 9 लाख फौजी क्या करेंगे? ये खून बहाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने सोचा भी है कि फिर क्या होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि जनाबे सदर, क्या किसी ने सोचा है कि इस वक्त क्या होगा जब खून खराबा हो जाएगा? आप क्या समझते हैं कि इसका कश्मीर के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आप क्या समझते हैं कि वो क्या सोचेंगे? किस तरह से उन्हें अपने घरों में कैद कर लिया गया है, उनके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जा रहा है, उन्हें कोई हुकूक हासिल नहीं। कश्मीर की सियासी क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया है, हत्ता कि भारत के हामी सियासी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 13,000 लड़कों को उठा लिया गया है और उन्हें खुदा जाने कौन सी जगह पर पहुंचा दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि तो फिर कश्मीर के लोग क्या करेंगे? जब कर्फ्यू हटेगा वो सड़कों पर निकल आएंगे और फिर फौजी क्या करेंगे? वो उन्हें मारेंगे। उनकी पैलेट गन्स पहले ही कई नौजवानों को अंधा कर चुकी हैं। गुज़िश्ता 5 सालों से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो कश्मीरी मज़ीद रेडिकलाइज हो जाएंगे और जनाब सदर एक और पलवामा हो सकता है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि मेरे भारत में बहुत मद्दाह हैं, मेरे वहाँ बहुत दोस्त हैं और मुझे इंडिया जाना बहुत पसंद है। जब मेरी जमात इख्तिदार में आई तो पहली चीज़ जो हमने की वो ये कि हम इंडिया से बात करें, और मैंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बात की और कहा कि हमारे एक जैसे मसाइल हैं, आए बाहिमी तिजारत करके उन मसाइल को हल करें, आए एतमाद का एक रिश्ता बहाल करें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान से भारत में दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, तो मैंने कहा कि हमें भी आपसे शिकायत है कि भारत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हमले करवाए हैं। हमने आपका जासूस कुलभूषण यादव भी पकड़ा है, जिसने ये तस्लीम किया है कि वो कैसे कराची और बलूचिस्तान का अमन व अमान ख़राब कराने की कार्रवाइयाँ कर रहा था। मगर मैंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि आए इन सब बातों को पीछे छोड़ देते हैं, आए मिलकर आगे बढ़ते हैं, और हमारी सबसे बड़ी तरजीह हमारी आवाम की खुशहाली होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने आगे कहा कि इस सब के बाद इंडिया ने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया, वज़राए ख़ारजा तक की मुलाकातों से इनकार कर दिया। हमने सोचा भारत में इलेक्शन है और बीजेपी एक इंतहाई दाएं बाजू की जमात है जो पाकिस्तान से करीब होने का इलेक्शन में तासुर नहीं देना चाहती, इसलिए हमने सोचा कि इलेक्शन तक इंतजार कर लेते हैं। मगर इसी दौरान एक 20 साल का लड़का, जिसके वालिद के मुताबिक उसका जहन इंतहा पसंदी की तरफ कश्मीर में भारतीय फौज के रवैये की वजह से माइल हुआ, उसने भारतीय फौज के एक दस्ते पर खुदकश हमला कर दिया और फौरन भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मैंने भारत से कहा कि आप एक बहुत छोटा सा सबूत भी दे दें, तो इस हमले में पाकिस्तान की मुदाखलत का कोई छोटा सा सबूत दे दें तो हम फौरन एक्शन लेंगे। मगर हमें कोई सबूत भेजने के बजाय भारत ने अपने लड़ाका तैयारे भेज दिए और पाकिस्तानी सरजमीन पर बमबारी कर दी। हमने भी जवाब दिया, भारत के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए, उनका एक पायलट हमारी तहवील में आ गया, जिसे हमने फौरन भारत को वापस भेज दिया ताकि भारत को बता सकें कि देखें हम बिल्कुल ताल्लुकात की खराबी नहीं चाहते। मगर बजाय इसके कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत इसे अमन का एक पैगाम समझती, नरेंद्र मोदी की पूरी इलेक्शन कैंपेन इस झूठ पर मबनी थी कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को बमबारी करके और पाकिस्तान की सरजमीन पर 350 दहशतगर्द मारकर सबक सिखाया, जो कि एक मुकम्मल झूठ था, क्योंकि महज 10 दरख्त उस हमले में मारे गए, जिसका भी हमें दर्द है, क्योंकि हम मेहनत से ये दरख्त उगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जब हम इक़्तिदार में आए तो हमने फैसला किया कि हम इन दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। इंडिया हम पर इल्ज़ामात लगाता रहा इन दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले से, मगर मैं खुद अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता हूँ कि अपना तहकीकाती मिशन भेज कर खुद इस बात की तस्दीक कर लें कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी के ठिकाने नहीं हैं, कोई पाकिस्तानी हुकूमत ये ना करती जो हमने किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी फोरम पर पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को खबरदार किया कि भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है, उन्हें खदशा है कि जब कर्फ्यू हटेगा तो एक और पुलवामा जैसा वाक़या हो सकता है और भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएगा। इस अहम खिताब में सारी की सारी ये बातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से की गई। 4 नकात पे उन्होंने कहा था मैं बात करूंगा। सबसे पहले उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पे बात की, मनी लॉन्ड्रिंग पर बात की, इस्लामोफोबिया जो दुनिया का है उस पर बात की। 5 मिनट पहली बात उन्होंने की ग्लोबल वार्मिंग पर, दूसरी बात उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग थी 5 मिनट उस पर भी बात की। 13 मिनट उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की और फिर 23 मिनट उन्होंने कश्मीर के हवाले से तफसील से बात की। RSS की जो नज़रिया है उस पर भी उन्होंने दुनिया को खबरदार किया और नरेंद्र मोदी की जो बुनियादें हैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी के उस हवाले से भी बताया।